प्यारे बच्चों, मन अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विशाल पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास 9 साइंस का मैथ शुरू किया हुआ है। तो हमने आज लेक्चर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 करना है। तो आपने जब भी मोबाइल पर वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लेना है ताकि आपको सवाल वाज़ह नजर आए। तो अब हम करते हैं अब 1.6 की तरफ। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तालों की मदद से अगर मुमकिन हो तो दी लीनियर मसावातों के दोनों में तो एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें तालों के माकूस की मदद से। दो तरीके होते हैं, ग्रामर का तरीका होता है, तालों के माकूस का तरीका होता है। तो हमने पहले माकूस के तरीके से करेंगे, फिर तालों के ग्रामर के तरीके से बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है मैट्रिक्स में बच्चों। ये 2 ये -2 देगा, ये वाला 3 फिर आएगा 2। वापिस सुन लें, ये वाला 2 ये -2 x का 3 यहाँ पे आएगा, y का 2 तो यहाँ पे आ जाएगा। ये इक्वल टू x एंड y लिख लिया। उसके बाद आपने लिख लिया है 4 एंड 6। ठीक है, तो आप ये a की वैल्यू होगी, ये x की और ये b की। अब यहाँ आपके पास ax इज इक्वल टू b। अब x यहाँ पे रहेगा, a जरा बोल रहा है कि डिवाइड हो देगा b डिवाइड बाय a। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, x इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये फार्मूला होता है x इक्वल टू a इनवर्स b का। तो सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपने इसका इनवर्स मालूम करना है। a इनवर्स बराबर होता है, इसका फार्मूला हमने पहले भी पीछे एक्सरसाइज में भी किया, डिवाइड ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। तो पहले आप a का डिटरमिनेंट निकाल लें। अगर तो ये नॉन सिंगुलर हुआ तो ये इसका डिटरमिनेंट मालूम कर सकते हैं। अगर ये नॉन सिंगुलर इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, सॉरी अगर ये सिंगुलर हुआ तो इसका इन्वर्स मालूम नहीं किया जा सकता। a की वैल्यू है 2 3 -2 एंड 2। अब इसको हम लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है माइनस का, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 2 टू द 4 हो जाएगा, -1 प्लस 3 टू द 6, ये आ गया 10। ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ये आगे हल हो जाएगा। उसके बाद आपने इसका जॉइंट निकालना है। पहले a की वैल्यू लें, a की वैल्यू आपके पास ये वाली 2 -2 3 है 2। ये देखिए हमने इनवर्स का फॉर्मूला लिखा, डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट। तो a का डिटरमिनेंट हमारे पास आया 10। अब हमने जॉइंट ऑफ a निकालना है, और जॉइंट ऑफ a निकालने के लिए आपने a की वैल्यू लिखी। अब यहाँ आप लिखेंगे जॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, जॉइंट ऑफ a में क्या करना है, इसकी जगह तब्दील कर देंगे। ये वाला 2 उधर और ये वाला 2 इधर आ जाएगा। ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 है, -3 हो जाएगा। ये आपका जॉइंट ऑफ a आ गया। अब हमें इनवर्स का फॉर्मूला आप इसमें दर्ज करना है। a इनवर्स बराबर है जॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। तो a इनवर्स बराबर है जॉइंट ऑफ a की वैल्यू आपके पास है ये वाली। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 2 -3 एंड 2। उसके बाद आपके पास a का डिटरमिनेंट 10 है, तो मैं इसको 1 इस पर डिवाइड करना है, तो 10 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपके पास आएगा a इनवर्स इज इक्वल टू, उसके बाद आपने इसको क्या करना है, a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई नहीं देखे, a इनवर्स b इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ a इनवर्स b इज इक्वल टू, a इनवर्स की वैल्यू ये वाली है 1/10 2 2 -3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये है 4 और 6। यहाँ पे लिख देंगे 4 एंड 6। अब इसको हमने करना है मल्टीप्लाई। तो ये देखें आपके पास आएगा a इनवर्स b इज इक्वल टू 1/10 पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन है प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। पहली रो दूसरा कॉलम है ही नहीं, इसलिए दूसरी रो पहला कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन है 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पे आ जाएगा में जिसको आप हावी करेंगे तो आपको ए
इनवर्स बी इज इक्वल टू 1/10 वैसे ही 4 2 8 हो जाएगा प्लस 6 2 12 हो जाएगा 4 3 -12 होगा प्लस 6 2 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/10 वैसे ही ये 8 और 12 हो जाएंगे 8 12 आगे 20 ये प्लस का माइनस का 12 कट जाएगा 0 आ जाएगा। अब इस 1/10 को आपने मल्टीप्लाई कर देना दोनों के साथ। ये आपके पास ए इनवर्स बी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1/10 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10 कर दिया ये 0 से कट जाएगा तो आ गया 2 0 को 1/10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ए इनवर्स बी इज इक्वल टू उसके बराबर है x के। ये देखिए x इक्वल टू इनवर्स बी। अब ए इनवर्स बी की वैल्यू है 2 and 0 इज इक्वल टू और x की वैल्यू क्या है x की वैल्यू x और y है तो x और y लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू आई है 2 के बराबर और y की वैल्यू आई है 0 के बराबर। ये इसका आंसर है। अब हमने इसका पार्ट 2 करना है बच्चों। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई हो बच्चों। ये हमारे पास है एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट 2 अब हमने करना है। इसको भी आपने पहले आलम की शक्ल में लिख लेना है। ये आपके पास आएगा 2 फिर y के साथ कुछ भी नहीं है कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लगा देना। उसके बाद आप लिखना है ये वाला 6 फिर आप लिखना है 5। उसके बाद आपके पास आ जाएगा x and y is equal to 3 and 1। ये की वैल्यू है ये x की और ये a की। तो फार्मूला होता है इनवर्स का x इक्वल टू a इनवर्स b। ये हम इसको तालबों के मकबूस में से इन्वर्जन मैथड से कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है इसको। अब यहाँ सबसे आपने लेना a इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लें। a का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा ये वाली वैल्यू है 2 1 6 and 5। a का डिटर्मिनेंट बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दरमियान साइन है माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 5 10 माइनस 6 1 6 10 में से बाकी आ गया 4 बच्चों। ये नॉन सिंगुलर ही याद हो सकते हैं। उसके बाद इसका ज्वाइन लेना है। पहले आप लिखेंगे a की वैल्यू आपके पास है 2 1 6 and 5। उसके बाद ज्वाइन ऑफ a तो ज्वाइन से में इसकी जगह तब्दील करेंगे 5 उधर से जाएगा 2 इधर आ जाएगा। इसके नाम से तब्दील कर देंगे ये -1 तो ये आएगा -6। तो आप ये सुन लें जब इसका ज्वाइन लेना है तो उसकी जगह तब्दील करनी है। 2 आएगा 5 जगह पे 5 आएगा 2 की जगह पे इसकी आराम से तब्दील कर देनी है। उसके बाद आपने करना है जो फार्मूला a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब a इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू ये वाली है 5 -1 -6 और 2 और a का डिटर्मिनेंट कितना है बच्चों a का डिटर्मिनेंट 4 तो मैं इसको 1/4 लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है a का डिटर्मिनेंट 1/4 था ये मैं इसको डिवाइड कर दिया इसके ऊपर। अब आपने a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करना है इस फॉर्मूले के मुताबिक a इनवर्स इनटू b। तब यहाँ पे a इनवर्स b कर देंगे। a इनवर्स की वैल्यू ये है 1/4 आएगा 5 -1 -6 and 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू आपके पास ये वाली है 3 and 1। आपके पास a इनवर्स b इज इक्वल टू 1/4 वैसे ही ये पहली रो पहला कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दरमियान में साइन है प्लस का -1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये वाला बच्चों। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम -6 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 दरमियान में साइन है प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और पास a इनवर्स b इज इक्वल टू 1/4
5 ये 15 प्लस माइनस माइनस 1 नहीं 1 हो जाएगा, रहेगा माइनस 8 ये 18 प्लस 2 1 2 हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको A इनवर्स B इज इक्वल टू 1/4 प्लस माइनस माइनस दुनिया में से एक निकाल के बाकी आएगा 14 प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 निकाल के माइनस 16 आ जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना अंदर, ठीक हो गया। आएगा A इनवर्स B इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 1/4 फिर माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1/4 बच्चों। अब इसको आपने हल करके लिखना है, ये आपके पास आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 2 7 14 मिलेगा 7/2, 4 1 4 4 4 16 माइनस 6 आ जाएगा। तो आपको पता है A इनवर्स B बराबर किसके होता है x के। A इनवर्स B की वैल्यू ये वाली आई है 7/2, फिर आएगा -6 इज इक्वल टू x की वैल्यू है ये वाली x और y लगा दिया। अब x की वैल्यू आ जाएगी 7/2, y की वैल्यू आ जाएगी -6 4 4 16 में 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आएगा 4, ये इसका जवाब हो गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान को भी आपने दबा देना है ताकि नई आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको काम में नासर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।